ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਵੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਵਾਈਜੀ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੋ 5 ਕੇ ਸਿੱਕੇ व अन्य ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैम, जो बुक आपके द्वारा लिखी गई है 5 के सिक्के एवं अन्य कहानियाँ, है ना, मैं चाहूँगी भी सबसे पहले तो आप अपनी बुक के बारे में अच्छे तरीके से बताएं, क्या है और कितनी कहानियाँ हैं इसमें। देखिए, ये जो बुक है 5 के सिक्के और अन्य कहानियाँ, इसमें मेरी जो पत्रकारिता के समय की मेमोरीज़ हैं, क्योंकि मैंने अपना करियर एक पत्रकार के तौर पे आरंभ किया था। तो उस समय की जो मेरी मेमोरीज़ हैं और जो एक जर्नलिस्ट होते हुए मैं जब न्यूज़ स्टोरी कवर करने जाती थी तो उसका एक मानवीय एंगल मैं ले लेती थी। मतलब मैं ये सोच लेती थी कि इसमें अगर कोई ट्रेजेडी किसी के घर हुई है तो उसमें शायद कुछ लोग इमोशनली भी इन्वॉल्व रहे होंगे, या अगर मैं कोई अच्छी किसी शुभ घड़ी पे किसी का कुछ कवर करने जाती थी तो मुझे लगता था कि इसमें कितने लोगों की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। तो उन चीज़ों को मैं अपनी डायरी में नोट करती थी। न्यूज़ तो मैं आकर फाइल कर देती थी, लेकिन जो उसकी मेमोरीज़ थी वो मैं समेटती गई। ये मेरी पत्रकारिता के दिनों की जो मेमोरीज़ हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें समेट कर इस किताब को मैंने लिखा है। जैसे कि मैम पता चलता है ना, अन्य कहानियाँ लिखा हुआ, काफ़ी सारी छोटी छोटी कहानियाँ होंगी। इसमें कितनी कहानियाँ हैं इस बुक में? इसमें 12 कहानियाँ हैं और 5 के सिक्के पहली कहानी का नाम है। उसी कहानी पे मैंने किताब का नाम रखा है। और जितनी आपने बोला है कहानियाँ, है ना, उन सब में से अगर आपको ज़्यादा जो पसंद है वो कौन सी वाली? देखिए, कहानियाँ तो जो लेखक होता है उसकी जो कृति होती है उसकी सारी ही दिल के करीब होती है। बट इसमें एक कहानी है मिसेस लोबो स्पेशल और जिगर का टुकड़ा। ये कहानियाँ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जिगर का टुकड़ा जो है वो 2 सिस्टर्स के प्यार की कहानी है, और मिसेस लोबो स्पेशल जो है वो एक दादी और पोती के प्यार की कहानी है। और एज अ राइटर आपको रियल लाइफ की स्टोरीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर जो हम अपने खुद के दिमाग से घड़ते हैं? देखिए, मैं जो जितनी भी मेरी कहानियाँ हैं वो सब रियल लाइफ इवेंट्स पे ही बेस्ड हैं। इस बुक में कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल सच्चाई पे ही बेस्ड हैं, बिल्कुल रियलिटी पे बेस्ड हैं, रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड हैं। तो जैसे कि मैम, ये आपकी सेकंड बुक है, तो पहली वाली आपकी बुक कौन सी? पहली किताब का नाम वास्तव में था, और वो किताब में भी 12 ही कहानियाँ थी और दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, और चंडीगढ़ साहित्य अकादमी की ओर से उसे बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। वो बुक 2015 में आई थी, और उसके बाद अब ये मेरी दूसरी किताब इस साल आई है। और बुक रीडिंग आप क्या समझते हैं, कितनी ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में? बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उसके अलावा उन्हें घर पे भी रीडिंग की हैबिट डालना पेरेंट्स का कर्तव्य है। पेरेंट्स को ज़रूर अपने बच्चों में रीडिंग की हैबिट को इनकलकेट करना चाहिए, क्योंकि बोल सकते हैं हम कि एक पाठक भी एक अच्छा लेखक हो सकता है। जी, मैंने ये कहा भी था कि जो बच्चा होता है वो कैसे पाठक के ज़रिए कैसे वो एक राइटर बन सकता है, ये कुछ पता नहीं होता। कभी कभी बच्चे जब पढ़ते हैं बुक्स तो पढ़ते पढ़ते उन्हें एहसास होता है कि वो भी लिख सकते हैं, तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, जैसे आपने बच्चों के बुक रीडिंग के बारे में बात की है, लेकिन पिछला समय था, है ना, नानी दादी कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को, लेकिन आजकल समय थोड़ा चेंज हो गया है ना। हम बोल सकते हैं कि फ़ोन पे ही वो कार्टून देख लिए, ये वो उसी सब में टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, गैजेट्स के साथ बच्चों का जो समय व्यतीत होता है वो हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से उसे नकार नहीं सकते, क्योंकि आगे बढ़ते जीवन के साथ आगे भी बढ़ना है। लेकिन जो स्टोरी टेलिंग का एक आर्ट था, जो दादी नानी मैंने बात की, उस तरह से बच्चों को वर्कशॉप्स में भेजना चाहिए। जैसे उनकी हॉलीडेज़ हैं तो वर्कशॉप्स में जाएं और वहाँ जाके रीडिंग राइटिंग की उनमें हैबिट इनकलकेट हो, स्टोरी टेलिंग की क्लासेस उनको दिलवाई जाएं। तो ये चीज़ें जो है गैजेट्स के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। और आखिरी सवाल मेरा यही है मैम कि जाते जाते आप मतलब क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, और जो भी आपकी ये बुक पढ़ना चाहता है किस प्लेटफॉर्म पे आपकी बुक मिलेगी? देखिए, 5 के सिक्के और अन्य कहानियाँ जल्द ही अमेज़ोन पर अवेलेबल होगी। इसके अलावा आस्था प्रकाशन जलंधर से भी, सिरसा से आप इसे मंगवा सकते हैं। और मैं यही कहूँगी कि ये बुक मैंने जो है वो पाठकों के लिए लिखी है,
और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके दिल को सारी कहानियाँ छुएंगी और प्रभावित करेंगी। बेस्ट विशेस मैम आपकी बुक के लिए। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ ਟੀਵੀ।